दोस्तों आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.3 का बेसिक पार्ट। बेसिक में सबसे पहले हमारे आता है क्या, सर्ट्स। अब सर्ट्स है क्या वो देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं फिर सर्ट्स को समझते हैं। क्या दिया हम लोग को, इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड nth रूट ऑफ a इज x, तो हम लोग उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, x रेज टू n इज इक्वल टू a, या तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू x। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम लोग का, इफ a इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड nth रूट ऑफ a इज x, एंड यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान से देखना, इफ x इज एन इरेशनल नंबर, ये वाला नंबर ध्यान से देखना, x क्या रहना चाहिए हमारा, इरेशनल नंबर रहना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन x इज कॉल्ड ए सर्ट्स। ये तो हो गया डेफिनेशन पार्ट। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया रूट में 7 और यहाँ पे 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ 7। अब सर्ट्स का सिंपल तरीका यही है, सर्ट्स इज एन इरेशनल रूट है, मतलब जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जिसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्ट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट क्यूब रूट ऑफ 7 इज सर्ट्स। ये हमारा एग्जाम्पल से हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोग को दूँ तो 16 का 8th रूट दे दूँ, 16 का 8th रूट दे दूँ। अब इसका 16 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही आएगा। मतलब यहाँ पे इसके फैक्टर यही आएंगे। हम लोग को दिया क्या है, 8th रूट, मतलब 8 फैक्टर यहाँ पे 2 के होने चाहिए, 2 8 टाइम्स होना चाहिए, है क्या यहाँ पे 8 टाइम्स, नहीं, मतलब इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इज अ सर्ट्स हो जाएगा। सर्ट्स में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है क्या, जैसे हम लोग को यहाँ पे दिया था क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा है, या तो हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा, nth रूट ऑफ a, यही पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग का ये जो रूट का सिंबल होता है, ये सिंबल हम लोग को कौन सा सिंबल बोलते हैं, इसको रेडिकल साइन, कौन सा, रेडिकल साइन आ जाएगा। ये हमारा क्या है, रेडिकल साइन है। अब ये जो n है यहाँ पर, ये n क्या हो जाएगा हमारा, ऑर्डर ऑफ द सेट्स, ऑर्डर ऑफ द सेट्स, ये ऑर्डर हो जाएगा। और जो हमारा a जो है, a को हम लोग बोलते हैं रेडिकेंट साइन, रेडिकेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इसको कंपेयर करते हैं इससे, क्या रहेगा यहाँ पे n है हमारा, यहाँ पे 3rd है, तो हमारा n क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा सर्ट्स का। और यहाँ पे हम लोग का रेडिकेंट क्या है, हम लोग का 7 आ जाएगा, a हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये इसको देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारा क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ट्स। सर्ट्स को सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एग्जांपल से समझते हैं। रूट में दिया है 48 दिया है, इसको सिंपल फॉर्म में करने से क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले जो रूट के अंदर दिया रहेगा नंबर, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 48 लिख देते हैं। इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर क्या आएगा यहाँ पे, 2 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 48 का फैक्टर क्या क्या है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, सबसे पहले ऑर्डर कुछ भी नहीं रहेगा तो ऑर्डर 2 रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 2 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ये दोनों सेम है। अब पेयर बनाएंगे तो इसको इस दोनों में से एक को बाहर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ये 2 का पेयर है, तो एक यहाँ पे 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया। अब अंदर 3 का कोई पेयर बचागा, नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम रूट 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4 रूट 3, मतलब हम लोग का
स्क्वायर रूट ऑफ 48, मतलब जो क्वेश्चन दिया था देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 48 इज इक्वल टू क्या आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 4√3, ये उसका क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर दूसरा एग्जांपल से समझे हम लोग, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग। जैसे रूट में हम लोग को दिया है 98 दिया है, रूट में 98 दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 98 का फैक्टर निकालेंगे। तो 98 का फैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 8 है, मतलब यूनिट प्लेस पे 8 है, हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 8 क्या हो जाएगा 18, 2 9 जा 18 आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज इक्वल टू, अब इसका जो फैक्टर आया है 98 का फैक्टर क्या है हम लोग का 2 × 7 × 7, यही फैक्टर आया है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब कितने का पेयर बनेगा 2 का बनेगा। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो उसमें से क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, रूट में 2 बचेगा, तो रूट में 2 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो एंडिंग में कैसे करेंगे हम लोग इसका, लास्ट में रूट में 98 इज इक्वल टू 7√2, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सिमिलर और लाइक सर्ट्स, ये क्या होते हैं, ये हम लोग को 2 सर्ट्स दिए रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल में दिया है, रूट में 45 हो जाएगा एक, और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे रूट में 80, ये 2 सर्ट्स हम लोग को दिए हैं। अब ये दोनों सर्ट्स सिमिलर और लाइक दोनों का मतलब सेम है, मतलब लाइक सर्ट्स है कि नहीं वो बताना है यहाँ पे हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले लाइक सर्ट्स में करने के लिए जो सर्ट्स दिया रहेगा उसका क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम लोग का रूट में 45 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 हो गया, फिर 5 यहाँ पे 1, हम लोग का 45 का फैक्टर आ गया ये। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या आएगा हम लोग का 3 × 3 × 5 आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका सर्ट्स का ऑर्डर कितना है हम लोग का, ऑर्डर कुछ नहीं है, मतलब ऑर्डर 2 है, मतलब क्या करेंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 3 को बाहर ले लेंगे, तो क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा रूट में 5 आ गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट का मतलब 80 का भी फैक्टर निकालेंगे हम लोग। फैक्टर क्या आएगा 80 का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रूट में 80 इज इक्वल टू 80 का फैक्टर निकाल लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे 8 क्या आएगा, 2 4 जा 80, 2 4 जा 8, 0 हो जाएगा। 2 से करेंगे 20 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, मतलब यहाँ पे क्या आ गया इसका फैक्टर, रूट में 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया आगे 5 आ गया, यही आ जाएगा। अब इसका साइन क्या है, इसका ऑर्डर कितना है हम लोग का, ऑर्डर कितना है 2 है, मतलब क्या करेंगे यहाँ पे कितने का पेयर बनाएंगे 2 2 का, मतलब इसका पेयर और इसका पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे उसको बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या आएगा, एक 2 तो यहाँ से बाहर निकल के आएगा, और एक 2 यहाँ से बाहर निकल के आएगा, इंटू 2 हो जाएगा। फिर क्या बचा है अंदर, रूट में 5 बचा है, तो रूट में 5 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4√5 आ गया, ये आएगा। मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3√5 आ गया, और रूट 80 का सिंपलेस्ट फॉर्म 4√5 आ गया। अब सिमिलर और लाइक सेट्स में एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म किए हैं उसमें जो हम लोग का ये ऑर्डर और उसका जो रेडिकेंड है वो दोनों इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 है, यहाँ पर भी इसका ऑर्डर कुछ भी नहीं है, मतलब 2 है, और रेडिकेंड मतलब उसके अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो भी सेम रहना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइक सेट्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे सेम आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, रूट में 45 एंड रूट में 80 आर लाइक सेट्स। लाइक सेट्स लिखो या तो सिमिलर सेट्स लिखो। अनलाइक सेट्स, अनलाइक सेट्स क्या होगा, लाइक सेट्स का अपोजिट होगा। लाइक सेट्स में हमने क्या पढ़ा था, जो रेडिकेंड है वो सेम रहना चाहिए दोनों सेट्स में,
और ऑर्डर जो है वो दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका रूट में 68 ले लेता हूँ, और दूसरा हम लोग को सर्च यहाँ पे दिया है 5√3 कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे 2। अब इसको सबसे पहले लाइक या अनलाइक में करने के लिए क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या रहेगा, 68 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का रूट में 68 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा। तो फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, 68 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 17 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग का क्या आया है 68 का 2 × 17 यही आया है। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो क्या रहता है, 2 रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√17। अब यहाँ पे 2 2 का पेयर बना के एक 2 को बाहर निकाल लिए, ये हमारा फर्स्ट वाले का आ गया। सेकंड हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे 5√3। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में और कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करके दिया है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एक को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहे और दूसरा वाला सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहे। तो ये हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑर्डर तो सेम है दोनों का। यहाँ पे √3 है, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, और इसका भी ऑर्डर 2 है। लेकिन जो रूट के अंदर है रेडिकेंट्स है वो क्या है, सेम है क्या दोनों, नहीं सेम नहीं है। तो कौन सा सेट्स है, अनलाइक सेट्स है। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर रूट में 68 एंड 5√3 आर अनलाइक सेट, अनलाइक सेट्स। ये हमारा हो जाएगा अनलाइक सेट्स। हमारा है कंपैरिजन ऑफ सेट्स, मतलब हम लोग को क्या दिया रहेगा, 2 सेट्स दिया रहेगा, उसको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा सेट्स बड़ा है या तो कौन सा छोटा है या तो दोनों इक्वल है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आप लोग के लिए। जैसे दिया हम लोग को 2√5 दिया है, ठीक है, और दूसरा सेट्स यहाँ पे हम लोग को दिया है 4√3। ये 2 सेट्स दिए हैं। अब क्या करना है हम लोग को, बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, या तो कौन सा ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो क्या करेंगे सबसे पहले 2√5 ये जो हम लोग को दिया है, अगर इसको अंदर लेके जाऊँ मैं 2 को, ध्यान से देखना, इसको जो 2 बाहर है अंदर लेके जाऊँ कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स से अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2 है। ऑर्डर 3 रहता है तो क्या करते हैं 3 टाइम्स करते हैं इसको। यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो क्या आ जाएगा अंदर, रूट में 5 तो पहले से है, अब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 × 2। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते तो क्या करते थे, जो अंदर सेम रहता था, 2 ऑर्डर देखते थे, 2 पेयर बनाए बाहर ले गए, यही करते थे। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है तो उसको पहले अंदर लेके जाएंगे रूट के। तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, रूट में 20 आ गया, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे 4√3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी 4 है, इसको भी रूट के अंदर लेके जाना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहले से रूट के अंदर 3 है, इसका ऑर्डर कितना है हम लोग का 2 है, ऑर्डर 2 है तो कितने टाइम्स जाएगा अंदर 2 बार जाएगा, मतलब 4 × 4 हो जाएगा, यही है। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 4 जा 12, 12 4 जा 48 हो जाएगा, यही होगा। अब देखना है हम लोग को ये दोनों में से बड़ा कौन सा है या तो छोटा कौन सा है। एक देखेंगे तो हम लोग को दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, रूट में 20 और रूट में 48 दिया है। अब रूट के अंदर का नंबर देखो कौन सा बड़ा है, 20 इज लेस देन 48, यही है, मतलब 48 क्या है ग्रेटर है। 48 अगर ग्रेटर है तो हम लोग का 48 कहाँ से आया है, मतलब 4√3 से, यही बना है हम लोग का। अगर ये है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट में 20 इज लेस देन रूट में 48, ये लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
अब रूट में 20 कहाँ से आया है? 2√5 से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2√5, कौन सा सिंबल है? ये वाला। फिर रूट में 48 है, रूट में 48 कहाँ से आया हम लोग का? 4√3 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4√3। मतलब हम लोग का यहाँ पर 4√3 क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लास्ट में क्या लिखेंगे? देयरफॉर, ये हमारा ये वाला फाइनल आंसर रहेगा। तो ये यहाँ पे आंसर देखो। अब सेम अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले तो दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। इसे दिया हम लोग को 3√2 और दूसरा सेट हम लोग को दिया है 4√2। ये जूम करते हैं, ये हम लोग को दिया एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को दोनों को कंपेयर करके बताना है कि दोनों सेट्स क्या है? इक्वल है कि ग्रेटर है कि लेस है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले 3√2 को देखते हैं। 3√2 क्या आएगा यहाँ पे? इज इक्वल टू 3 अंदर जाएगा रूट के, कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे रूट में 2 पहले से था, 3 आएगा, 2 टाइम्स अंदर आ गया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? रूट पे 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, यही आ गया। अब सेकंड वाले का क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का? 4√2 इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट में 2 तो पहले से है, 4 अंदर जाएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो क्या आ जाएगा? इंटू 4 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 4 जा 32। तो क्या आ जाएगा? ये 32 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग को? रूट में एक का 18 आ गया और दूसरे का क्या आया? रूट में 32 आया। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 32 ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 18 क्या है? छोटा है किससे? 32 से। यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? रूट में 18, देयरफॉर रूट में 18 इज लेस देन, किससे छोटा है ये? रूट में 32। अब रूट में 18 कहाँ से आया है? रूट में 18 कहाँ से आया हम लोग का? रूट में 18 मतलब 3√2 से आया, फर्स्ट वाले नंबर से आया। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3√2 लेस देन किससे? रूट में 32। रूट में 32 कहाँ से आया? 4√2 से। तो क्या आ जाएगा? 4√2। ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। हमारा है ऑपरेशन ऑन लाइक सेट्स। लाइक सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशन का देखते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखूँ मैं, इसका एग्जाम्पल में 3√5 प्लस 2√5। ध्यान से देखना है, ऑपरेशन ऑन लाइक सेट्स है। लाइक सेट्स में मतलब क्या रहेगा हम लोग का? जो ये रूट के अंदर नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और हम लोग का यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर ऑफ सेट्स, वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं है तो 2 है, और यहाँ पर भी ऑर्डर 2 है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो सेम है, अंदर जो रेडिकेंड है वो भी सेम है, अंदर जो वैल्यू दी है ये रूट के। तो यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा ऐड करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को जो कॉमन है, सेम क्या है हम लोग का? रूट की वैल्यू सेम है, तो उसको हम लोग क्या कॉमन निकाल लिए, एक बार लिख लिए। अब इसके पहले फर्स्ट वाले के पहले क्या दिया है? 3, बीच में प्लस, सेकंड वाले रूट के पहले क्या दिया है? 2, हेड हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5√5। ये हमारा क्या होगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एडिशन का। सेम अब सब्ट्रैक्शन का एक देखें एग्जाम्पल। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये जो रूट के अंदर वैल्यू है और ऑर्डर है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4√3 माइनस 6 यहाँ पे ले लेते हैं 2√3। ये हो गया। ये दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके जो रूट के अंदर की वैल्यू है और उस रूट का जो ऑर्डर है
वो सेम है कि नहीं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है ऑर्डर, तो क्या दोनों सेम है। सेम है तो क्या करते हैं हम लोग उसको कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 4 बचेगा माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब चारों सिंपल है किसमें, लाइक सेट्स के। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हम लोग को रूट में 7 इंटू रूट में 42 ये दिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या जो रूट के बाहर जो नंबर दिया है, यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नंबर है क्या, नहीं। अगर नंबर रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो रूट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले दोनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दो, 42 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब ये 42 नंबर बड़ा है तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं, 42 है, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, यही आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर इसका 2 है, अगर रूट के अंदर कोई भी 2 वैल्यू सेम आ रही है, रिपीट हो रही है, तो उसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 7 और 7 2 बार आ जा रहा है रूट के अंदर, तो दोनों में से एक को बाहर निकाल लेंगे, तो एक बाहर आ गया, तो अंदर बचा क्या, 2 और 3 में से निकाल सकते हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लिकेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, डिवीज़न है, और इसको डिवीज़न देख लेते हैं यहाँ पर। अब डिवीज़न में ध्यान से देखना, अगर कोई नंबर दिया है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं ले देता हूँ आप लोग का, रूट में 125 को डिवाइड करना है किससे, रूट में 5, यही है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको रूट में 125 डिवाइड बाय रूट में 5 ये लिख दिया। अब दोनों रूट को क्या करना है, सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देना है। ये सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दिया, 125 डिवाइड बाई 5 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू रूट में क्या आएगा 25 आएगा। अगर 25 का हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट में 5 इंटू 5 यही आएगा। अब यहाँ पे 5 इंटू 5 इसका ऑर्डर भी 2 है, ऑर्डर 2 है मतलब 2 का पेयर बनाएंगे, एक बाहर निकालेंगे, इसमें से बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आ गया, 5 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स को रेशनलाइज कैसे करना है। यहाँ पे जैसे हम लोग को फर्स्ट एग्जांपल दिया है 1/√5 दिया है, ठीक है, 1/√5। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन में ये बोलेगा तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को जो रूट में दिया रहेगा डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 1/√5 यहाँ पे दिया हम लोग को, तो क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में भी √5 से और डिनोमिनेटर में भी √5 से। ये √5 कहाँ से है हमारा, यही वाला नंबर है, √5 और √5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर, एन से न्यूमरेटर हो गया, एंड डिनोमिनेटर बाई √5। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, √5 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे √5 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 5 हो जाएगा हमारा। अब √5 इंटू √5 है तो क्या होगा, रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है √5 इंटू √5 यही करना है हमें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दिए तो 5 इंटू 5 हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, मतलब एक पेयर बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। तो सेम ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा अगर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे आप लोग को, तो जैसे यहाँ पे 3/2√7 दिया है, ठीक है, 3/2√7 दिया है, तो क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर।
तो क्या करना है, इसका मतलब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, नीचे जो रूट में है वो रूट हटाना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर और नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/2√7। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको दूसरा तरीका इसका बताता हूँ। तो पहला तरीका क्या है इसका, √7 है ना, बस हमें रूट हटाना है। तो क्या करेंगे, सेम √7 से ही मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, √7 से। √7 से हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कर दिए हम लोग। ऊपर क्या आ जाएगा, 3√7 आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, 2 तो पहले से। अब ये √7 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, √7 यहाँ पर हम लोग √5 और √5 किए तो क्या आया था हमारा, 5 आया था यहाँ से। सेम इसको √7 और √7 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इंटू 1 टाइम्स 7 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3√7 अपॉन क्या आएगा 14। यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका रेशनलाइजेशन। अब इसी का दूसरा मेथड क्या, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर ही। तो क्या दिया हम लोग को 3/√7 ये दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग √7 से ही मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इसमें हम लोग 2√7 पूरे टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो हम लोग को डिनोमिनेटर में पूरा टर्म दिया रहेगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3/2√7 ये हम लोग को दिया है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग 2√7 से। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2√7। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 × 6√7 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 4, रूट के बाहर है दोनों, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब √7 × √7 क्या होगा 7 आ जाएगा। तो क्या आएगा, ये इसको डिवाइड करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पर 3√7 डिवाइड बाई 7 × 2 = 14। अब ध्यान से देखो, दोनों का आंसर सेम आया, मतलब ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 का बेसिक पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।